हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसके बीच, किसके लिए निकालनी है? टू पैरेलल शीट्स के लिए निकालनी है। टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज की यहाँ पे दो शीट्स है, उनको किस में रख रखा? पैरेलल में रख रखा। उनको कैसे रख रखा है? उनको पैरेलल रख रखा है ऐसे। तो यहाँ पे एक प्लेन शीट ये, एक प्लेन शीट ये, दो प्लेन शीट को क्या रख रखा है? एक दूसरे के पैरेलल रख रखा है चार्ज्ड प्लेन शीट को। तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने हैं। यहाँ पे तीन रीजन बनेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो बनेगा यहाँ पे रीजन के लिए, एक बनेगा यहाँ पे मिडल में, और एक बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे तीन रीजन बनेंगे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। एक बनेगा कहाँ पर? राइट साइड में, एक बनेगा यहाँ पे मिडल में, और एक कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो तीन रीजन में क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं? दो पैरेलल प्लेन शीट्स ले लेते हैं पहले, चार्ज प्लेन शीट। तो उनको बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या ले ली? टू पैरेलल प्लेन शीट्स ले ली, जिन जो क्या है? चार्ज प्लेन शीट है। तो इस पे क्या है? इस पे भी चार्ज है इस प्लेन शीट पे, और इस पे भी यहाँ पे क्या है? चार्ज है इस प्लेन शीट पे। तो यहाँ पे क्या है? टू प्लेन चार्ज्ड शीट्स है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है? अगर इनको कैसे रख रखा है? ऐसे पैरेलल में रख रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि दो पैरेलल में ऐसे प्लेन शीट्स हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हमने क्या ले ली? दो चार्ज प्लेन शीट ले ली। इस पे जो चार्ज है, इस पे चार्ज क्या डिफरेंट है, इस पे चार्ज क्या डिफरेंट है। तो दोनों के लिए, इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, टू डायमेंशन के लिए क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन में एरिया। तो इसके लिए भी क्या होता है? चार्ज अपॉन में एरिया। तो यहाँ पे क्या ले लिया? यहाँ पे जो चार्ज है उसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की, उसके लिए यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान लेते हैं? सिग्मा वन मान लेते हैं। कि इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके लिए हम क्या मान लेते हैं? सिग्मा वन मान लेते हैं। और इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या मान लेते हैं? हम सिग्मा टू मान लेते हैं। किसके लिए? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन, और इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? सिग्मा टू होगी। तो यहाँ पे क्या है कि लेट अस कंसीडर टू प्लेन चार्ज शीट्स ए एंड बी। दो चार्ज प्लेन शीट्स है ए एंड बी। तो ये क्या है? प्लेन शीट ए, ये क्या? प्लेन शीट बी। हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को क्या रख रखा? एक दूसरे के पैरेलल रख रखा है। तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्री रीजन्स। तो यहाँ पे थ्री रीजन्स में क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो थ्री रीजन यहाँ पे कौन कौन से होंगे? एक रीजन तो ये होगा, फर्स्ट रीजन यहाँ पे, सेकंड रीजन कहाँ पे होगा? इनके मिड में यहाँ पर, और थर्ड रीजन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे थ्री रीजन्स में क्या फाइंड करने हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है यहाँ पर। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है दोनों प्लेन शीट्स की वजह से। फिर सेकंड रीजन में फाइंड करनी है दोनों प्लेन शीट्स की वजह से। फिर थर्ड रीजन में फाइंड करती है दोनों प्लेन शीट्स की वजह से। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करनी है? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्री रीजन्स। तीन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? साइन कन्वेंशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे? लेफ्ट साइड में, तो उसको हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है? राइट साइड में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ आएगी? राइट साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव लेंगे। अगर लेफ्ट में है उसके लिए क्या नहीं लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मतलब राइट की तरफ है, उसको तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर राइट टू लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो उसको क्या लेना? नेगेटिव लेना है। तो ये क्या इसका साइन कन्वेंशन है कि इसको ऐसे लेना है।
सिग्मा वन क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेन शीट ए की, जो प्लेन शीट है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा वन है, क्योंकि इस पे चार्ज ये रहा और इसका जो चार्ज है इसका चार्ज ये रहा क्यू टू, तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, सिग्मा टू आ जाएगी। तो इसके लिए सिग्मा वन सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके लिए क्या आ जाएगी, सिग्मा टू आ जाएगी। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएंगे इस फर्स्ट रीजन में। तो फर्स्ट रीजन में बनाएंगे तो इसकी वजह से ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव से हमेशा अवे होती है, पॉजिटिव से हमेशा दूर दिखाएंगे डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ दिखाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिखानी है, पॉजिटिव चार्ज से अवे दिखानी है। जैसे मान लो हमें फर्स्ट रीजन में निकालना है, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करेंगे कि कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दोनों की वजह से निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट रीजन में। तो सबसे पहले प्लेन शीट क्या ये है, सबसे पहले हम फर्स्ट रीजन में निकाल रहे हैं, तो ये जो इसको देखेंगे हम पहले, इसको यहाँ पे भूल जाएंगे कि ये जो सेकंड है। तो फर्स्ट रीजन की वजह से जो फर्स्ट प्लेन शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकालनी है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से किस तरफ बनेगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे बनेगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर बनेगी। तो ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे बनेगी E1, वो कहाँ पे बनेगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। अगर हम इसी रीजन में फर्स्ट रीजन में अगर सेकंड की वजह से निकालते हैं, हमने तो क्या निकाला इस फर्स्ट रीजन में, फर्स्ट की वजह से निकाला तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव से अवे दिखाएंगे। ऐसे ही इसी रीजन में किसकी वजह से दिखाना, सेकंड की वजह से, तो इसको छुपा लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या बनती है, हमेशा अवे बनती है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से भी क्या बनेगी, अवे बनेगी, किस रीजन में, फर्स्ट रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो बनेगी E2 की वजह से वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो E1 और E2 है वो किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। तो E1 भी क्या लेना, नेगेटिव लेना है, E2 भी क्या लेना, नेगेटिव लेना, क्योंकि दोनों क्या राइट टू लेफ्ट है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फर्स्ट रीजन, कि फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो वहाँ पे मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी दोनों की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रीजन में जो नेट आएगी E, दोनों को मिला के हम क्या लिखेंगे, दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम E मान लेते हैं, और दोनों किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ। तो नेट क्या हो जाएगी, माइनस का E1 और माइनस का E2। तो दोनों किस तरफ थी, राइट टू लेफ्ट थी, दोनों नेगेटिव लेनी थी, तो ऐड करेंगे तो माइनस E1 माइनस E2। तो लेकिन यहाँ पे क्या था, E1 और E2 क्या, लेकिन ये क्या है, थिन प्लेन शीट्स है, थिन प्लेन शीट्स है। और थिन प्लेन शीट्स के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पिछले डेरिवेशन में ही फाइंड किया था, कि पिछले डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर थिन प्लेन शीट के लिए क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्लेन शीट्स के लिए क्या होती थी, कि जो E क्या होती थी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने अभी फाइंड किया था पिछले डेरिवेशन में, पूरा डेरिवेशन किया था, इसका जो फोर्थ डेरिवेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन प्लेन शीट, उसके लिए क्या रिजल्ट आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, E1 की वैल्यू पुट करेंगे और E2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, फर्स्ट के लिए सिग्मा 1 थी तो फर्स्ट के लिए सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही सेकंड के लिए क्या आ जाएगी, माइनस का सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों माइनस है, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय माइनस भी कॉमन ले लेंगे, साथ में 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिग्मा 1, यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा 2 बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी फर्स्ट रीजन में आ जाएगी माइनस का 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस के सिग्मा 2। तो अब जो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, किसमें, सेकंड रीजन में फाइंड करनी है, कि सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सेकंड रीजन मैंने भी बताया था कि जो पैरेलल प्लेन शीट्स हैं, पैरेलल प्लेन शीट्स क्या थी, ये थी पैरेलल प्लेन शीट्स जो एक दूसरे क्या थी, पैरेलल में थी, जो एक दूसरे क्या थी, पैरेलल में थी।
तो यहाँ पे जो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, इसकी ये ए प्लेट थी, ये बी प्लेट थी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 थी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा 2 थी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा 2 थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने बताया कि फर्स्ट रीजन में हमने निकाल ली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो फर्स्ट रीजन में डायरेक्शन थी, ए प्लेट की वजह से किस तरह थी, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव से अवे दिखाई थी। तो ये फर्स्ट रीजन था, ये सेकंड रीजन था ये वाला, और ये कौन सा था, थर्ड रीजन था। तो फर्स्ट रीजन में तो हमने फाइंड कर लिया। अभी उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ थी, E1 की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव से हमें दिखानी थी। ऐसे सेकंड प्लेट है, सेकंड पॉजिटिव चार्ज, उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ थी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो सेकंड रीजन में फाइंड करनी है। तो इस रीजन में फाइंड करनी है, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सेकंड रीजन में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे सबसे पहले इसकी वजह से सेकंड रीजन में, फिर इसकी वजह से सेकंड रीजन में। तो दोनों का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, इसका और इसका दोनों का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, तो वो निकाल लेंगे कहाँ पर, इस सेकंड रीजन में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस ए प्लेट की वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको हम छुपा लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी पॉजिटिव से अवे होती है, इस रीजन में दिखानी है, इस जगह पे दिखानी है। तो पॉजिटिव की वजह से क्या होती है, अवे होती है, पॉजिटिव से अवे होती है। तो डायरेक्शन किस तरफ बनेगी, E1 की जो डायरेक्शन बनेगी वो किस तरफ बनेगी, E1 की डायरेक्शन किस तरह बनेगी, राइट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से अवे होती है। अगर हमें इसी रीजन में इसकी वजह से दिखाने, इस सेकंड रीजन में इस बी प्लेट की वजह से दिखानी है, तो पॉजिटिव से क्या होती है, अवे होती है, पॉजिटिव से अवे होती है। तो डायरेक्शन किस तरह बनेगी, पॉजिटिव से अवे बनेगी, तो डायरेक्शन किस तरह बनेगी, लेफ्ट की तरफ बनेगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमें थर्ड रीजन में दिखानी है, अगर हमें कहाँ पे दिखानी है, थर्ड रीजन में दिखानी है, तो थर्ड रीजन में जब इसकी वजह से निकालेंगे, तो थर्ड रीजन में जब हम किसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से थर्ड में निकालेंगे, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से अवे होती है, तो पॉजिटिव से अवे किस तरफ आएगी, राइट की तरफ आएगी, पॉजिटिव से अवे। तो यहाँ पे आ जाएगी E1 की डायरेक्शन। लेकिन जब इस प्लेट की वजह से यहाँ पे दिखाएंगे, तो वो तब वहाँ पे भी क्या होती है, पॉजिटिव से क्या होती है, अवे होती है। तो पॉजिटिव से अवे होगी तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। तो E2 की जो डायरेक्शन वो भी किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। तो पॉजिटिव से अवे दिखानी थी थर्ड रीजन में, तो इसकी वजह से भी किस तरफ आएगी, इस तरफ, इसकी वजह से भी किस तरफ आएगी, इसी तरफ आएगी। तो अवे दिखानी थी पॉजिटिव चार्ज से, तो यहाँ पे क्या दिखा दी हमने, अवे दिखा दी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस में निकालनी है, सेकंड रीजन में निकालनी है। तो सेकंड रीजन ये रहा, यहाँ पे E1 क्या रहेगी, तो जो सेकंड रीजन में निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि E1 किस तरफ है, E1 है राइट की तरफ। तो अगर E1 राइट की तरफ है तो उसको लेंगे पॉजिटिव, E2 किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो E1 माइनस क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या थी, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, 4 प्लेन शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट प्लेट के लिए लिखोगे तो फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, माइनस का सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों में से फिर क्या करेंगे, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी किसके अंदर, सेकंड रीजन के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 होगी। ऐसे अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं थर्ड रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन, तो थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि थर्ड रीजन ये रहा। तो थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की डायरेक्शन किस तरफ है, राइट की तरफ है, E2 की डायरेक्शन भी किस तरफ है, राइट की तरफ है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, E1 किस तरफ है, राइट की तरफ, तो पॉजिटिव रहेगा। E2 भी किस तरफ है, राइट की तरफ है, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो E1 प्लस E2 आ जाएगी। तो यहाँ पर इनका फॉर्मूला पुट करेंगे, E1 क्या होता है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव रहेगा, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही सेकंड के लिए क्या रहेगा, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। अगर हम दोनों को ऐड कर दें यहाँ पर,
तो दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन है, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा सिग्मा 1 प्लस के सिग्मा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी यहाँ पर किस रीजन में, थर्ड रीजन के लिए, वो क्या आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस के सिग्मा 2। तो ये था कंप्लीट डेरिवेशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।